पिछले वीडियो में हमने लेंस सूत्र की उत्पत्ति पढ़ी थी और इसके बाद संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात किया था और वो अध्याय हमारा पूरा फिनिश हो गया, तो उसकी थ्योरी समाप्त हो गई थी। अब उसके आंकिक सवाल आज हम करेंगे। तो आंकिक सवाल करने से पहले कुछ सामान्य बातें समझना है, तो उसके लिए कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ। देखिए कि अगर कोई द्विउत्तल लेंस है तो द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कैसे लेते हैं कि R1 का मान तो धनात्मक लिया करेंगे और R2 का मान ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेंगे। ये तीन बातें हमारी द्विउत्तल लेंस के लिए हैं, ध्यान रखेंगे। अगर ये चिन्ह गलत हो गए तो हमारे आंकिक सवालों के आंसर गलत आएंगे, इसलिए चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो उत्तल लेंस के लिए ध्यान रखेंगे R1 का मान धनात्मक, R2 का मान ऋणात्मक और F का मान धनात्मक। ऐसे ही द्विअवतल लेंस के लिए R1 का मान ऋणात्मक और R2 का मान धनात्मक और F का मान ऋणात्मक लेंगे। अगर कोई समतल पृष्ठ है, समतल उत्तल लेंस है या समतल अवतल लेंस है, तो समतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R1 बराबर इन्फिनिटी, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, बाकी का उत्तल होगा तो उत्तल के लिए इनमें से लेंगे और अवतल होगा तो इनमें से लेंगे। तो ये चिन्ह के लिए हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक डेरिवेटिव टाइप का एक क्वेश्चन है, वो मैं लिख रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन, अपवर्तनांक n का एक लेंस, अपवर्तनांक n का एक लेंस अपवर्तनांक n डैश के द्रव में रखे जाने पर f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी f है तो सिद्ध करो f डैश बराबर f इंटू n डैश इंटू n माइनस 1 अपॉन n माइनस n डैश। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक n का एक लेंस, अर्थात लेंस का अपवर्तनांक, और लेंस काय का बना होता है, कांच का। तो वायु में रखा होता है कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वो n है, अर्थात ANG की जगह पर n दिया है। और अपवर्तनांक n डैश के द्रव में, द्रव का अपवर्तनांक जैसे मान लीजिए जल है तो जल का अपवर्तनांक n डैश दिया है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ANW का मान दिया है, ANW की जगह पे n डैश दे रखा है। द्रव में रखे जाने पर f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। द्रव में रखा जाता है तो उसकी फोकस दूरी f डैश हो जाती है। यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी f है तो सिद्ध करो कि f डैश बराबर f इंटू n डैश और n माइनस 1 अपॉन n माइनस n डैश। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए लेंस सूत्र हमने पढ़ा है, लेंस सूत्र होता है 1 अपॉन f n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 से। तो पहले हम वायु के लिए ले रहे हैं, तो वायु में फोकस दूरी हमारी कितनी है, f 1 अपॉन f, और वायु के लिए अपवर्तनांक क्या लेंगे, n। वायु में अपवर्तनांक कितना है हमारा, n ही है। तो n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 समीकरण नंबर 1। जब ये द्रव में रखा जाता है इस लेंस को, जब लेंस को द्रव में रखा जाता है तो द्रव के सापेक्ष कांच का होगा लेंस, कांच का अपवर्तनांक, और इसका फॉर्मूला WNG से व्यक्त करेंगे, और WNG बराबर होता है ANG अपॉन ANW। अर्थात द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें निकालना है और ANG का मान दिया हुआ है हमें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक n का एक लेंस का अपवर्तनांक कांच का होता है, तो ये तो हो गया n, और द्रव का अपवर्तनांक कितना दे दिया है हमें n डैश, तो ये आ गया हमारा WNG बराबर निकल के आ गया n अपॉन n डैश। अब द्रव में फोकस दूरी f डैश है, तो द्रव में लगा दो, द्रव के लिए 1 अपॉन f, तो द्रव की फोकस दूरी कितनी है f डैश, तो n की जगह पे WNG माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इसका मान रखेंगे 1 अपॉन f डैश, और WNG का मान हमने निकाल लिया है n अपॉन n डैश माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब क्या किया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 के 1 अपॉन f और इसमें भाग दे रहे हैं 1 अपॉन f डैश, ये हुआ n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और यहाँ पर है दूसरा n अपॉन n डैश माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्या हुआ, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, और ये 2 बार बटे में, तो इसको पलट लेंगे 1 अपॉन f इंटू एफ डैश अपॉन 1 हो जाएगा, और n माइनस 1, और नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं n डैश n माइनस n डैश, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आएगा f डैश अपॉन f, और इसे पक्षांतर करेंगे तो ऊपर पहुँच जाएगा n डैश इंटू n माइनस 1 n माइनस f का भाग लग रहा है, इधर ले जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, तो f इंटू n डैश n माइनस 1 अपॉन n माइनस n डैश, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये एक अलग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डेरिवेटिव टाइप में पूछा जाता है ये। तो अब इसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो डेरिवेटिव टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 1 पैसे अब अंकित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदेश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है, दिया हुआ है। तो इसे हल करते हैं। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, उसको लिखते हैं। कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले के भीतर, तो व्यास दिया हुआ है, हमारा व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। इसलिए त्रिज्या r बराबर त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 4/2 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वस्तु का कार्य करेगा, अतः वस्तु की दूरी u बराबर 1.2 सेंटीमीटर। गोले के व्यास के अनुरूप बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है।
बी का मान हमें ज्ञात करना है। और अपवर्तनांक दिया है कांच का अपवर्तनांक एन का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 1.5 दिया हुआ है। तो जब बुलबुला कांच के गोले के भीतर है, इसलिए बुलबुला वायु में न होकर के कांच के गोले के भीतर है, इसलिए कांच के सापेक्ष प्रकाश की किरण जो है हमारी कांच से वायु में जा रही है, इसलिए प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसलिए GNA का मान निकालेंगे और GNA का सूत्र उत्क्रमणिता के सिद्धांत से GNA बराबर 1/ANG और इसका मान रख लेंगे हम। तो यहाँ से हमारा GNA बराबर ANG का मान 1.5 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। GNA का मान 2/3 आ गया। अब अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन का सूत्र क्या है हमारा N/V - 1/U बराबर N - 1/R। ये हमारा अपवर्तन का सूत्र है। तो N की जगह पर हमारा GNA कार्य करेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2/3/B, U का मान 1.2 और N का मान 2/3 - 1 और R का मान 2। इसे हल करेंगे 3 नीचे आ जाएगा, 2/3V और दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 10/12 और इसे 3 एकम 3 में से 2 गया तो -1/3/2। तो इसे भी नीचे ले आते हैं, 2/3V - 10/12 -1/3 × 2। संख्या को सब उधर पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा हमारा 2/3V बराबर -1/6 और इसे इधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 10/12। तो क्या हुआ 2/3V LCM आया 12, 6 से काटेंगे 2 बार तो -2, 12 से कट गए तो ये 10। 2/3V बराबर 8/12। अब काट पीट करके हल करते हैं इसे तो 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 2/3V बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका इसमें इसका इसमें। तो इसका करेंगे 3 दूनी 6V, इसका इसमें करेंगे तो 6। संख्या को पक्षांतर करेंगे 6/6 एक बार, D बराबर 1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई हमारे, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर 1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, धनात्मक बनना है इसलिए पीछे बनेगा। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन बार बार लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्वेश्चन वीडियो में दिखा दिए गए हैं और इसका एक फ़ोटो भी डाल देंगे, इससे क्वेश्चन आप देख लेना। मैं केवल उन क्वेश्चनों को हल करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ वैसे ही। कांच M बराबर 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के गोले के भीतर वायु का बुलबुलार गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। अभी जो बोला है सवाल कराया उसका जस्ट उल्टा है। अपवर्तनांक दिया है ANG, कांच का अपवर्तनांक दिया है
1.5 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है उसने कि बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है, अर्थात बुलबुला दिखाई दे रहा है, आभास हो रहा है, हमें प्रतिबिंब बनना है बुलबुले का, तो v बराबर हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। बुलबुले की वास्तविक स्थिति बुलबुला कितनी दूरी पर था वो हमें ज्ञात करनी है, u का मान ज्ञात करना है। और अभी जो सवाल किया था उसमें हमने v का मान ज्ञात करना था, तो बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर भी वही ANG दिया है, तो पहले हम GNA निकालेंगे 1/ANG और 1/ANG का मान 1.5, 10/15, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, GNA का मान 2/3 आ गया हमारा, ठीक है। अब वही अपवर्तन के सूत्र से क्या है हमारा, अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। तो n की जगह पर GNA वाला कार्य करेगा, तो 2/3 और v का मान कितना दिया है हमें 1 माइनस 1/u, और n की जगह पर 2/3 माइनस 1 और r की जगह पर 2। तो इसे जरा हल करते हैं, 3 तो नीचे आ जाएंगे, 2/3 माइनस 1/u और 3 एकम 3, 3 में से 2 गए तो माइनस के 1/3/2। तो क्या हुआ 2/3 माइनस 1/u माइनस 1/3 इंटू 2, 2/3 माइनस 1/u बराबर माइनस के 1/6। संख्या को संख्या की तरफ, u वाले को इधर ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, प्लस के 1/u। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम 6 आएगा, 3 से ये 2 बार और 2 दूनी 4, प्लस 1 बराबर 1/u, 4 और 1 5/6 बराबर 1/u। इसलिए पलट लेंगे तो u बराबर 6/5 और 5 का भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 सेंटीमीटर। बुलबुले की वास्तविक स्थिति, बुलबुला कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करेंगे, 3, 4 ऐसे ही हैं, इसी पर आधारित है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी दी हुई है, कितनी दी है फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर है। लेंस कैसा है, समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n कहते हैं, n बराबर 1/5। इसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। समतल उत्तल लेंस है, तो समतल पृष्ठ की, पहले समतल का नाम आ रहा है, समतल की वक्रता त्रिज्या r1, और समतल की अभी बात बताई थी इन्फिनिटी होती है, और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, निकल के आ जाएगी हमारे। तो सूत्र लगाते हैं, तो एक सूत्र, एक मिनट, देखिए सूत्र 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 से। तो f की जगह पर 20, n की जगह पर 1.5 माइनस 1, r1 का मान इन्फिनिटी और r2 हमें ज्ञात करनी है। इसे सॉल्व करते हैं, 1.5 में से 1 गया तो 0.5, इन्फिनिटी से किसी में भाग देंगे तो 0, और 0 को हल करिए, हटाएंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 0.5/r2।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। R2 का 1 में गुणा करेंगे तो R2 और 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई माइनस के 0.5 इंटू 20 तो R2 इक्वल टू 20 पंजे 100 एक अंक बाद दशमलव अर्थात R2 बराबर माइनस के। तो अभी क्या बात कर बताई थी कि R2 का मान उत्तल के लिए R2 का मान ऋणात्मक आ गया, बिल्कुल सही है हमारा, ऋण चिन्ह को लिखेंगे नहीं, लेकिन R2 बराबर कितना माना जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। कैसा लेंस है? द्विउत्तल लेंस है, वक्रता त्रिज्याएं एक R1 होती है और एक R2 होती है, वो कैसी हैं? समान है। तो मैंने R मान ली, R1 का मान भी R और R2 का मान भी R। लेकिन हम जानते हैं द्विउत्तल लेंस के लिए R2 का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस का लेके चलेंगे। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू 1.5, लेंस की फोकस दूरी f बराबर 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करो। चलिए इसको हल करते हैं। तो लेंस सूत्र लगाते हैं, अपवर्तन का सूत्र 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। f की जगह पे वैल्यू रखेंगे 30, n की जगह पे 1.5 माइनस 1/r1 की जगह पे r और r2 की जगह पर माइनस 1/30। इसमें से इसे घटाएंगे, अक्सर करके गलती कर देते हैं, 1.5 में से 1 घटा देते हैं तो 1.4 बचा देते हैं, लेकिन बचेगा नहीं, गलत घटाते हैं। कितना बचेगा यहाँ पर 0.5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30 0.5 1/r और 1/r को जोड़ेंगे तो 2/r 1/30 गुणा करेंगे 5 दूनी 10 1/30 इक्वल टू 1/r और कैंची का गुणा करेंगे तो r बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, इसलिए पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 का मान r माना था 30 सेंटीमीटर और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माइनस के r मानी थी, तो उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर की आ गई। पहले पृष्ठ की धनात्मक और दूसरे पृष्ठ की ऋणात्मक। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। द्विउत्तल लेंस है, R1 का मान 20 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस के लिए दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 मानते हैं, वो भी 20 सेंटीमीटर, लेकिन R2 का मान ऋणात्मक लेंगे। तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n कहते हैं, n बराबर 1.5 है। इसकी 3 सवाल पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सेकंड पार्ट में यदि लेंस को चित्र दिया हुआ है, आप देख रहे हैं चित्र को, इस चित्र को अनुसार ए बी तल के अंतरिक्ष काटा जाता है, ए से बी की ओर ऐसे काट करके आधा हिस्सा हटा देंगे तो ये आधा हिस्सा हटा दिया जाएगा तो आगे का तल हमारा ये वाला बचेगा, केवल वो समतल हो जाएगा, दूसरा वाला उत्तल रह जाएगा, अर्थात समतल उत्तल लेंस बन जाएगा। तो उसकी फोकस दूरी। और तीसरे क्वेश्चन में इसी में पूछा है कि अगर इस लेंस को ऐसे काट दिया जाए, इस प्रकार का ऊपर का हिस्सा रख लिया, नीचे का हिस्सा हमने काट दिया, सीडी तल के अंतरिक्ष काट दिया गया, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तीनों स्थितियों में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो पहली स्थिति में तो कुछ काटपीट नहीं की जा रही है, सीधी फोकस दूरी निकालनी है।
तो सूत्र अपवर्तन का 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो n की जगह पर 1.5 माइनस 1, r1 की जगह 20 और r2 की जगह पे माइनस के 20। यहाँ से घटाएंगे 0.5 1/20 और माइनस माइनस प्लस, तो 0.5 और जो जुड़ करके हो गए 2/20। 20 का 5 का 2 में गुणा करेंगे 1.0/20 अर्थात 1/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। पहली स्थिति तो ये आंसर हुआ हमारा। सेकंड पॉइंट में लेके चलते हैं, जब लेंस को, जो लेंस दिया हुआ है AB तल के अनुदिश काटा जाता है। जब काट देंगे तो इस प्रकार का बनेगा हमारा लेंस, इस प्रकार का बन जाएगा। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट। तो ये कैसा बन जाएगा हमारा समतल उत्तल लेंस बनेगा। तो इसके लिए R1 समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी हो जाएगी और R2 का मान हमें माइनस के 20 दिया हुआ है और फिर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। n का मान वही हमारा 1.5 ही रहेगा। तो दोबारा से हल करें, 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो n की जगह पर 1.5 माइनस 1, r1 की जगह इन्फिनिटी, r2 की जगह माइनस 20। घटाइए यहाँ से क्या बचेगा 0.5। इन्फिनिटी से किसी में भाग देंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस, और 1/f बराबर 0.5 इंटू 1/20। 1/f बराबर 0.5/20। दशमलव हटा लीजिए, 5/20 और एक 0 और बढ़ जाएगा। 5 एकम 5, 5 20, 40 बार। 1/f बराबर 1/40। तो f बराबर कितना आएगा 40। तो जब AB के अनुदिश काटा जाएगा तो समतल उत्तल लेंस बनेगा, उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरी स्थिति और देख लेते हैं इसी में, यहीं पर थर्ड पॉइंट क्या है कि जब लेंस को CD के अनुदिश काटा जाता है, ऐसे काट दिया तो त्रिज्या थोड़ी बदलेंगी। त्रिज्या तो भाई इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या और इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या तो उतनी ही रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 का मान 20 रहेगा, R2 का मान -20। अब फोकस दूरी फिर निकालें, 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1.5 माइनस 1 1/20 माइनस के 1/20। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.5 1/20 और 1/20। 1/f 0.5 2/20 1/f 1.0/20 अर्थात f बराबर, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो उतनी रहेगी, लेकिन इस प्रकार से आधा हमने जब काट दिया तो प्रतिबिंब की जो चमक है वो तीव्रता घट जाएगी। क्या होगा, CD का अनुदिश काटने पर प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, धुंधला थोड़ा सा दिखाई देगा, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि कांच n बराबर 1.5 के उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात, n का मान 1.5 दिया है, वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात तो R1 अनुपात R2 बराबर 1:2 है। यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशित तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है,
6 सेंटीमीटर पर और किरणों को समांतर कर देता है। इसका मतलब समांतर किरण तो बहुत दूर जाकर के मिलेंगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमारा अनंत पर बनेगा। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए और उसकी वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात करिए। तो चलिए पहले तो लेंस सूत्र लगा लेते हैं। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u और b का मान इन्फिनिटी, u का मान लेंस सूत्र में चिन्ह सहित लिया जाता है, u का मान माइनस का होगा माइनस के 6। 1/f बराबर इन्फिनिटी के क्रम में भाग देंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 1/f इक्वल टू 1/6, तो f इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो सूत्र है हमारा अपवर्तन के सूत्र से तो n/b माइनस 1/u बराबर n 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो f की जगह पर 6 1/6 1.5 माइनस 1 r1 का मान अनुपात दिया है, तो ये अनुपात को तोड़ेंगे यहाँ से। तो देखिए जरा r1 बराबर 1r और r2 बराबर 2r। कोई कांस्टेंट राशि लगा लेते हैं, जरूरी नहीं है r लगाएं, x लगा लीजिए, लेकिन r2 का मान हम ऋणात्मक लेके चलते हैं। तो 1/r1 की जगह r और r2 की जगह 2r, वो भी माइनस के। तो 1/6 इसमें से घटाएंगे तो 0.5 1/r और 1/2r। एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो 0.5 एलसीएम आया 2r, r से r कटेगा 2 + 1 1/6 0.5 इंटू 3/2r इज इक्वल टू 5×15 1.5/2r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2r 15×9 9, तो r बराबर 9/2, r बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो अब ये आंसर नहीं हुआ। r1 का मान उसमें रखेंगे जो माना था, r1 बराबर 1r मानी थी अर्थात 4.5 सेंटीमीटर, और r2 थी हमारी 2r, 2 और r की जगह पे 4.5 तो 9 सेंटीमीटर। तो एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और दूसरी r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे और बाकी के जब तक आप प्रैक्टिस करें शेष अगले वीडियो में बात करेंगे।